गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवाद्यहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के 12वें अध्याय को पढ़ रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग वृत्रासुर का वध के बारे में कहा गया है। ओम नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु श्री वेद व्यासाय नमः। गुरु श्री माधवाश्रम जी महाराजाय नमः। गुरु श्री सुखदेव जी महाराजाय नमः। गुरु श्री नारद जी महाराजाय नमः नमः। ऋषिर्वाचा एवं यः सुनृपा देहमाजो मृत्युं वरं विजयान् मन्यमाना शूलं प्रगीयाभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुकं कैटभोऽप्सु तथो युगान्ताग्निकठोरजिह्वा आविद्य शूलं तरसा सुरेन्द्र क्षिप्ता महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोषि पापेति रुषा जगाद ख आपतत् तदविचलत् ग्रहोत्कब् निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमजात विक्लवः वज्रेण वज्रीशतपर्वणाच्छिनद् भुजं चेष्टास्योरग राजभोगं छिन्नेकबाहूपर्गेण वृता शरब्द आसाद्य गृहीत वज्रम् हनो तताडेन्द्रमथा मरेभ्यं वज्रं च हस्त्यान्यपतन्यमोघन् वृत्तस्य कर्मातिमहद्भुतं तत् सुरासुरासारणसिद्धसंगा अपूजयस्तत्पुरहुत्सङ्कटं निरीक्ष्य हाहेति विचुक्रुशो वृषम् इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जिता अच्युतं स्वहस्तादरिसन्निधो पुनः तमाह वृतो हर आत वज्रो जहि स्वशत्रुं च विषादकाला युत्सुतां कुत्रचिदा आयिनां जया सदेकत्र न वे परात्मनां विनेकम् उत्पत्तिलय स्थित ईश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन वृत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा था, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर वृत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि की लपटों के समान तीखी नोकों वाली त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता है। इंद्र ने यह देखकर कि वह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और उस त्रिशूल के साथ ही बासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाली वज्र से काट डाली।
एक माह कट जाने पर वृत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी ठोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिध से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। वृत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे। परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर वृत्रासुर के पास ही जा पड़ा था, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। देखो, सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान की जय ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने में समर्थ हैं। उनके अतिरिक्त देह अभिमानी और युद्ध के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती है। वे कभी जीतते हैं तो कभी कभी हारते हैं। लोका सपाला यसे माँ स्वसंति व्यवसावसे दुया इवशा बद्धा सकाला ये कारणम ओजसहो बलम प्रणाम अमृतम मृतमेव च अंतमाज्ञाय जनो हेतुम आत्मनं मन्यते जड़म यथा दारुमये नारी यथा यंत्रमयो मृग एवं भूतानि मग्वन्नीत स्वतंत्राणि विधि भो पुरुष प्रकृति व्यक्त आत्मा भूतेन्द्रिय यशया शक्रुन्वन्तस्य सर्गादो न विना यदनुग्रहात् अविद्वानेर्वमात्मानं मन्यते निशम् ईश्वरं भूते सृजत भूतानि ग्रसते तानि वे स्वयं आयुश्री कीर्तिर् ऐश्वर्यम् आशीष पुरुषस्य भवन्त्येव हि तत्काले यथा निच्छोर्विपर्या तस्मात् कीर्ति यशो शौर्ययापजयोरपि समासातु सुख दुःखाभ्यं मृत्युजीवत्ययोस्तदा सत्यं रजस्तमा इदं प्रकृतेनात्मनो गुणा तत्र साक्षेण आत्मानं यो वेद स बध्यते पश्यमं निर्जतं शक्रं विकृणायुधभुजं मृदे घटमानं यथाशक्ति तव प्राणाजीर्षया प्राणाग्नलहोऽयं समर ईश्वक्षो वाणासनः अत्र न जायते मुष्य जय अमुष्य पराजयः। इस प्रकार से ये सब लोक और लोकपाल जल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय का कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण नचाने वाले के हाथों में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचभूत, इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय ये कोई भी इस विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जिसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र करता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। इसलिए यश, अपयश, जय, पराजय, सुख, दुख, जीवन, मरण, इनमें से किसी की एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। हर्ष, शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति है, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को
उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता है। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है और बाणों के पासे डाले जाते हैं और वाहन ही चौसर है। इसमें पहले से यह बात नहीं मालूम होती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रो वृत्त वचा श्रुता गतालीकम पूजयत गृहत वज्र प्रशंसतम माहा गत विस्मय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृतासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य के मुस्कुराते हुए कहने लगे। देवराज इंद्र वाचा हो दानम सिद्धोषि घर्षते मातृदृषि भक्त सर्वात्मना आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरम भगवान् तासिन्मायां वे वैष्णवीं जनमोहिनीं यदि विहाय असुरं भावं महापुरुषतां गता खल्विदं महत् आश्चर्यं यद रज प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती शतवात्मनि दृढामति यस्य भक्तिर्भगवती हरो निःश्रेयश्रेयस्वरा विक्रीडितो मृता बोधो किम क्षुद्रे खातकोदके। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है और से ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो। तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। और से ही यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या है, क्या हो सकता है। श्री सुखदेव सुखवाचा इदं ब्रुवाणं वन्योऽयं धर्म जिज्ञासया नृपा यो धाते महावीर्याम् इंद्रावृतो युधाम्पति अविद्या परिगमृता कार्षणाया समरिंदरम इंद्राय प्राये नोदघोरं भामस्तेन मारिषा स तो वृतस्य परिगम करम च करभोपमं विच्छेदायुपदं देवो वज्रेण शतपर्वणा दोर्व्याम् उत्कृत मूलाभ्यां बभो रक्तस्रवोऽसुर छिन्न पक्षो यथा गोत्र खादभ्रष्टो वज्रणा हता कृत्वाधरं हनु भूम दैत्यो दिव्य उत्तरं हनुं न भोगं विहीर वक्त्रेण लेहोल्बणजीवया दृष्टाविकालकल्पाभिर्ग्रसन्नीव जगत्त्रयम् अतिमात्रं महाकाय अक्षिपं स्तरसा गिरिन् गिरिराटपादचारी व पद्भ्यां निर्जरयन् महिं जग्रास समासाद वज्रणं सवाहनं महाप्राणो महावीरो महासर्पा इव द्वीपं मृतग्रस्तं तमालक्ष्यं सप्रजापतयसुरा हा कष्टम् इदं निर्वीणं चुक्रुष समहर्षया निगीर्ण अप्यसुरेन्द्रेण न ममोदरं तगतः महापुरुषः सन्नद्धो योगमायाबलेन च वित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलविद्विभु उच्चकर्ता स्थिरा शत्रुर्गिरिशृङ्गाम्योजसाः। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिध उठाकर आकाश में घुमाया, उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का यह परिध तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाली वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। अब पैरों से चलने फिरने वाले पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्रासुर ने अपने ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होंठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानव त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोंता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए और तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यूँ कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाली देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल जाने लेने पर उनके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत से शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्यादि वज्रस्य तत्कंदरमा सुवेगा कृतंत समन्तात परिवर्तमान निपातयत्तावदगर्णनेन यो ज्योतिषा महने वार्तहत्रे तथा चखे दुन्दभयो विदुर गंधर्व सिद्धा समहर्ष संगा वार्ताग्रे लिंगेस्तमभिष्टुवानं मंत्रिर्मुदा कुसुमेरभ्यवर्षन् वृतस्य देहा निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिररविन्दं पश्यतां सर्वलोकानां मलोकं समपद्यतः। सूर्यादि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात 1 वर्ष में वृत्रबद्ध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को सब ओर से काट कर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि वृत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रुदमन परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 13वें अध्याय 6वें स्कंद का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, जिस पर इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण के बारे में दिया गया है। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेवा भये व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं विजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धिवन्निपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् श्रीनन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।